नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास ज्योतिषीय घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अगले साल होने वाली है और इसका असर हम सब पर पड़ सकता है। तो सवाल यह है कि क्या सच में ग्रह की चाल पूरी दुनिया का रुख बदल सकती है? चलिए इस गोचर को गहराई से समझते हैं, जो हर किसी के लिए बहुत गहरा और परिवर्तनकारी साबित हो सकता है। तो ये तारीखें हैं 23 नवंबर 2025 से 2 अगस्त 2026 तक। ज्योतिष में जब कोई ग्रह एक नक्षत्र मतलब सितारों के खास समूह से गुजरता है तो उसे गोचर कहते हैं। और ये जो लगभग 8-9 महीने हैं ये बहुत ही खास होने वाले हैं क्योंकि राहु शतभिषा नक्षत्र से गुजर रहा है। अच्छा, इसके असर को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले इस गोचर के दो मेन प्लेयर्स को जान लेते हैं। राहु को एक रॉकेट बूस्टर की तरह सोचिए। ये बहुत तेजी से ऊपर ले जाता है, बहुत तरक्की देता है, लेकिन अक्सर इसकी नींव थोड़ी कच्ची या अस्थिर होती है। और शतभिषा, इसे 100 चिकित्सकों का तारा भी कहते हैं। ये नक्षत्र टेक्नोलॉजी, रिसर्च, नई खोजों और रहस्यों से जुड़ा है। तो एक तरफ है फ्यूचर की टेक्नोलॉजी और दूसरी तरफ छिपा हुआ ज्ञान। कितना दिलचस्प कॉम्बिनेशन है ना। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार राहु अपनी ही राशि कुंभ और अपने ही नक्षत्र शतभिषा में है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई अपने घर में हो, जहां वो सबसे ज्यादा ताकतवर और कंफर्टेबल महसूस करता है। इसी वजह से इस गोचर का प्रभाव कई गुना ज्यादा मजबूत होने वाला है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये गोचर कैसे अविश्वसनीय अवसर और तरक्की के रास्ते खोल सकता है। इस गोचर से टेक्नोलॉजी में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई क्रांति, स्पेस टेक्नोलॉजी में बड़ी छलांग और शायद कोई ऐसा आविष्कार जो पेट्रोल पर हमारी निर्भरता ही खत्म कर दे। याद कीजिए, जब पिछली बार ऐसे योग बने थे तब व्हाट्सएप जैसी चीजें सामने आई थीं। तो कुछ बड़ा होने की उम्मीद तो की ही जा सकती है। और ये बदलाव सिर्फ दुनिया के लिए नहीं है, व्यक्तिगत स्तर पर भी। ये समय नए काम शुरू करने, करियर में कोई बिल्कुल नया रास्ता अपनाने या फिर विदेश जाने के लिए बेहतरीन मौके ला सकता है। खासकर डिजिटल क्रिएटर्स के लिए तो ये ग्रोथ का समय है। लेकिन जहां इतनी ताकत होती है वहां उसका एक स्याह पक्ष, एक शैडो साइड भी होता है। और राहु तो भ्रम और धोखे का माहिर है। तो इस समय में बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा करना एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। ऑनलाइन फ्रॉड, झूठे वादे और गलत सलाह देने वालों की बाढ़ सी आ सकती है। राजनीति हो, मेडिकल फील्ड हो या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, इन सब में बहुत तेजी से उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। रातों रात कोई हीरो बन सकता है तो कोई जीरो भी। चलिए अब इस जानकारी को थोड़ा और व्यक्तिगत स्तर पर ले जाते हैं और देखते हैं कि अलग-अलग नक्षत्रों और राशियों पर इसका क्या असर पड़ सकता है। ये टेबल जन्म नक्षत्र, जिसे ताराबल भी कहते हैं, उसके आधार पर एक सामान्य अंदाजा देती है। इसमें देखा जा सकता है कि कौन से नक्षत्र समूह में क्या असर हो सकता है। जैसे केतु के नक्षत्रों के लिए प्रगति के योग हैं, तो शुक्र के नक्षत्रों वालों को थोड़ा मानसिक तनाव रह सकता है। और ये टाइमलाइन ये बताती है कि किस राशि के लोगों को किस समय में थोड़ा ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। खासकर धनु राशि वालों को, उनके लिए शुरुआत और अंत दोनों में सावधानी बरतना जरूरी होगा। तो एक तरफ है इनोवेशन और दूसरी तरफ है भ्रम। इन दो विरोधी ताकतों के बीच आखिर सफलता का रास्ता क्या है? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक तेज बहती नदी की कल्पना करना। ये गोचर ऊर्जा की एक ऐसी ही शक्तिशाली धारा है जो या तो किसी को बहुत आगे ले जा सकती है या फिर अपने साथ नीचे खींच सकती है। तो इस तेज धारा में टिके रहने के लिए 3 चीजें सबसे जरूरी हैं: ईमानदारी, धैर्य और सही मार्गदर्शन। एक मजबूत नैतिक आधार ही सफलता और निराशा के बीच का फर्क तय करेगा। आखिर में ये बड़ा बदलाव एक सवाल छोड़ जाता है। इस तेज बहाव का सामना करने के लिए किसी की अपनी व्यक्तिगत नींव कितनी मजबूत है, क्योंकि नतीजा इसी बात पर निर्भर करेगा।